गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 4। आज क्रिया पढ़ेंगे हम। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में हमने 3 प्रैक्टिस सेट में हमने व्याकरण को पढ़ा और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वह था आदिकाल के ऊपर, जिसमें हमने आदिकाल के जो क्वेश्चन थे उनको पढ़ा था। तो हिंदी साहित्य की एक क्लास ली, बाकी 3 क्लासें हमने हिंदी व्याकरण की ली। हम प्रत्येक संडे को हिंदी साहित्य की क्लास लेते हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन को साथ में लेते हैं। बाकी के दिन हमारी जो क्लास होती है वह हिंदी व्याकरण के ऊपर होती है, यानी कि हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा का पर्याय, वाक्य के किए गए कार्य को व्यक्त करने वाले शब्द, विशेषण का पर्याय, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्रिया किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाक्य में किए गए कार्य को व्यक्त करने वाले शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? तेज, भोजन, पढ़ना या सुंदर? बताइए क्रिया कौन सा शब्द है? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा आइए देखते हैं। बेविकारी शब्द, बेविकारी शब्द, बेविकारी शब्द, बेविकारी शब्द जो किसी कार्य का, जो किसी कार्य का, कार्य का होना या करना बताते हैं। कार्य का होना, होना या करना बताते हैं, बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे। रवि दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? रवि दौड़ रहा या दौड़ रहा है, पूछा क्या है? क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दौड़ रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्रिया के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? क्रिया के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्रिया के मुख्य रूप 2 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? 2। यहाँ पर पूछा क्या था? मुख्य रूप। यदि मुख्य रूप ना पूछता और पूछा जाता कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर नोट करेंगे। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के, क्रिया के भेद। इसके बाद संरचना के आधार पर, संरचना के आधार, आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? उसके बाद है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, संरचना, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, एवं प्रयोग के आधार
पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं देखेंगे। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, वहीं संरचना के आधार पर 5 भेद होते हैं और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है कर्म के आधार पर 2 भेद, संरचना के आधार पर 5 भेद, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 भेद। यहाँ पर पूछा था मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट, लड़का खाना खा चुका है, कौन सी क्रिया है? लड़का खाना खा चुका है, कौन सी क्रिया है? ऑप्शन देखेंगे इसके। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या क्रिया विशेषण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सकर्मक क्रिया। इसका आंसर क्या है? सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जो क्रिया बिना कर्म के पूरी हो जाए, जो क्रिया बिना कर्म के पूरी हो जाए उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या प्रणर्थक क्रिया। यहाँ पर पूछा है कि बिना कर्म के उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जो कर्म के साथ हो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या क्रिया विशेषण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहायक क्रिया। क्रिया की सहायता करते हैं उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गाना गा रहा है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखेंगे सकर्मक क्रिया हम कोई भी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो उसके लिए आप क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले। क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले, जवाब ना मिले। यहाँ पर देखेंगे हम किसी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो उसके लिए रूल्स ये कहता है कि यदि आप क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और आपको जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे राम गाना गा रहा है, राम क्या गा रहा है? तो उसका आंसर आएगा राम गाना गा रहा है। वही अकर्मक क्रिया में क्या है कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। अकर्मक क्रिया में क्या है, जब आप क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? तो उसका जवाब नहीं मिल रहा ना कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला कि राम गाना गा रहा है। राम क्या गा रहा है? राम गाना गा रहा है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या रो रहा है? तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए रोना क्या हो जाएगा? रोना एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वहीं गाना क्या है? एक सकर्मक क्रिया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सकर्मक और अकर्मक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। पिता ने बेटे को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है?
पिता ने बेटे को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया या विशेषण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्रिया का कौन सा प्रकार भाव को व्यक्त करता है? क्रिया का कौन सा प्रकार भाव को व्यक्त करता है? आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, भाववाचक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक क्रिया। भाववाचक क्रिया। नेक्स्ट, लड़की नाच रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? लड़की नाच रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए। लड़की नाच रही है, आप यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न करेंगे कि लड़की क्या नाच रही है, तो आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि यह आकर्मक क्रिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह आकर्मक क्रिया है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्रिया किसके अनुसार बदलती है? संज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार या सभी के अनुसार? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के अनुसार क्रिया बदलती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैं बाजार मैं बाजार जा चुका हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैं बाजार जा चुका हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सहायक क्रिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? सोना, खाना, पढ़ना या दौड़ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पढ़ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखेंगे, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या क्रिया विशेषण? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दिल्ली जा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह दिल्ली जा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या विशेषण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहायक क्रिया। नेक्स्ट, बच्चा रो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चा रो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? यहाँ पर आप क्या से लगाकर प्रश्न करिए, बच्चा क्या रो रहा है, तो आपको जवाब नहीं मिल रहा। इसका अर्थ है कि वह अकर्मक क्रिया है। बच्चा क्या रो रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब नहीं मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि यह अकर्मक क्रिया है। यदि क्या लगाने पर आपको जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ तक क्लियर? तो बच्चा रो रहा है, तो रोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया, रोना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, तो चलिए क्लास को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट 5। यदि आपने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। क्लास को सही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 में।
जिसमें हम पढ़ेंगे वचन। यदि आपने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले 3 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं।